हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत बल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत बल के बारे में बताने वाला हूं कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, वो भी दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है वैद्युत बल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वैद्युत बल। पहले दोस्तों हम जानेंगे कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक हमें ये नहीं पता होगा वैद्युत बल किसे कहते हैं तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वैद्युत बल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास दो समान प्रकार के आवेश हैं। तो दोस्तों जब हम समान प्रकार के आवेश को पास लेके आते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि दोस्तों हम दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो दोस्तों वे एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चला कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत बल कहते हैं। अब दोस्तों आप इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों मैं एक चुंबक का एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं चुंबक के एग्जाम्पल से आपको वैद्युत बल के बारे में बताऊंगा कि वैद्युत बल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? दो ध्रुव। एक तो होता उत्तरी ध्रुव, एक होता दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों हम उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को साउथ कहते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव को साउथ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको चुंबक के बारे में तो पता चल गया। अब दोस्तों हमने क्या करी, हमने दो समान प्रकार की चुंबक ली है। हमने क्या करी है दोस्तों? दो समान प्रकार की चुंबक ली है। ये हमारी पहली चुंबक है, ये हमारी दूसरी चुंबक है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, पहली जो चुंबक है हमारी, ये वाली जो पहली चुंबक है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो सिरा है, इस पर प्लस आवेश है। इस पर क्या है दोस्तों? प्लस आवेश है। और दोस्तों पहली चुंबक का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस वाली चुंबक का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस पर माइनस आवेश है। इस पर क्या है दोस्तों? माइनस आवेश है। अब दोस्तों हमारे पास दूसरी चुंबक और है जिसके ऊपर वाले हिस्से पर प्लस आवेश है और नीचे वाले हिस्से पर माइनस आवेश है। तो दोस्तों देखिए, हमारी पहली वाली चुंबक के ऊपर वाले हिस्से पर क्या है? प्लस आवेश। और दूसरी चुंबक के ऊपर वाले हिस्से में क्या है? प्लस आवेश। पहली चुंबक के नीचे वाले हिस्से में क्या है? माइनस आवेश। दूसरी चुंबक के नीचे वाले हिस्से में क्या है? माइनस आवेश। तो दोस्तों पहली चुंबक और दूसरी चुंबक, दोनों चुंबकों के आवेश क्या है दोस्तों? समान है। दोनों चुंबकों के क्या है दोस्तों? आवेश समान है। तो दोस्तों जब हम पहली चुंबक और दूसरी चुंबक को आपस में मिलाएंगे, आपस में क्या करेंगे दोस्तों? मिलाएंगे, तो दोस्तों इन दोनों चुंबकों के आवेशों के बीच में, इन दोनों चुंबकों के आवेशों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक क्या होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। और दोस्तों वो प्रतिकर्षण बल क्या करता है कि इन दोनों चुंबकों को, पहली वाली चुंबक और दूसरी वाली चुंबक, इन दोनों चुंबकों को मिलने नहीं देता है। वो इन दोनों चुंबकों को दूर भगाता है। क्यों भगाता है? क्योंकि पहली वाली चुंबक और दूसरी वाली चुंबक, दोनों चुंबकों के आवेश जो है समान है। ऊपर भी प्लस आवेश है, नीचे भी माइनस आवेश है। ऊपर भी प्लस आवेश है, नीचे भी माइनस आवेश है। तो दोनों चुंबकों के आवेश समान है, जिसके कारण इन दोनों आवेशों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण दोस्तों ये दोनों चुंबक अब आपस में मिल नहीं पा रही हैं और दोनों चुंबक एक दूसरे से क्या हो रही है दोस्तों? एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया है इन दोनों आवेशों के बीच में। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसी प्रकार हमने दो चुंबकें और ली हैं। इसी प्रकार हमने क्या करी है दोस्तों? दो चुंबकें और ली हैं। अब दोस्तों देखिए, पहली वाली जो चुंबक है, इसके ऊपर वाले सिरे पर तो प्लस आवेश है और नीचे वाले सिरे पर माइनस आवेश है। दूसरी जो चुंबक है
ऊपर वाली जो सिरा है उस पर माइनस आवेश है, नीचे वाला जो सिरा है प्लस आवेश है। अब दोस्तों देखिए, पहली वाली जो चुंबक है उसके ऊपर वाले सिरे पर प्लस आवेश है, दूसरी वाली जो चुंबक है उसके ऊपर वाले सिरे पर माइनस आवेश है। पहली वाली जो चुंबक है उसके नीचे वाले सिरे पर माइनस आवेश है, और जो दूसरी चुंबक है उसके जो नीचे वाला सिरा है उस पर प्लस आवेश है। तो दोस्तों पहली चुंबक और दूसरी चुंबक के जो आवेश हैं वो एक दूसरे से क्या है दोस्तों, विपरीत है। एक दूसरे से क्या है, विपरीत है, क्योंकि एक तो प्लस आवेश दे रहा है, एक माइनस आवेश दे रहा है, एक माइनस आवेश दे रहा था, एक प्लस आवेश दे रहा है। तो इसका मतलब दोनों जो चुंबक हैं उन दोनों चुंबकों के जो आवेश हैं वो एक दूसरे से क्या है, विपरीत हैं। तो दोस्तों जब इन दोनों चुंबकों को हम पास लेकर आएंगे, जब आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों इन दोनों आवेशों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होगा। क्या होगा उत्पन्न दोस्तों, आकर्षण बल। तो दोस्तों वह आकर्षण बल करेगा क्या, वो आकर्षण बल पहली चुंबक और दूसरी चुंबक दोनों चुंबकों को मिला देगा। क्या करेगा दोस्तों, दोनों चुंबकों को मिला देगा, मतलब चिपका देगा। क्योंकि दोस्तों आकर्षण बल क्या करता है, आकर्षण बल दो आवेशों को मिलाने का काम करता है। दो आवेशों को मिलाने का क्या करता है दोस्तों, काम करता है। तो दोस्तों पहली चुंबक और दूसरी चुंबक आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो दोस्तों क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि दोनों चुंबकों के जो आवेश हैं वो विपरीत है एक दूसरे से क्या है दोस्तों, विपरीत है, जिसके कारण इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और दोनों ये चुंबक क्या होगी, चिपक गई। तो दोस्तों आपको प्रतिकर्षण बल भी समझ में आ गया, आकर्षण बल भी समझ में आ गया। तो दोस्तों जब दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको अब वैद्युत बल के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल किसे कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो आवेशों के बीच में जब प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस एग्जांपल के माध्यम से वैद्युत बल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ कुछ और बातें भी लिखी हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है तथा विपरीत आवेशों के बीच यह आकर्षण बल होता है। यदि आवेश निर्वात में स्थित हो तब भी उसके बीच वैद्युत बल लगता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि जब दो आवेश समान हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है, और जब दो आवेश विपरीत हो तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। और दोस्तों आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जहां भी उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत बल कहते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी, परंतु दोस्तों यहाँ एक बात और लिखी है, वो ये है कि यदि आवेश निर्वात में स्थित हो तब भी उसके बीच वैद्युत बल लगता है। अब दोस्तों आप कह रहे हैं कि निर्वात क्या होता है, निर्वात के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों सुन लीजिए, निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां पर पत्थर और कागज यदि एक साथ फेंकें तो दोनों एक साथ नीचे गिरे, ना पहले गिरे ना कोई बाद में गिरे, दोनों एक साथ नीचे गिरे। यदि हम पत्थर और कागज को एक साथ नीचे गिरें तो दोनों एक साथ नीचे गिरे, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात आपको समझ में आ गया, निर्वात कौन सा स्थान होता है। तो यदि आवेश निर्वात में भी हो वहां भी दोस्तों क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। और वैद्युत बल किसे कहते हैं, जहां पर दोस्तों प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों में से कोई भी बल उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। कहीं भी दो आवेशों के बीच में यदि प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो दोस्तों ये थी वैद्युत बल के बारे में जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों ये जो मैंने बातें लिखवाई हैं ये वैद्युत बल के बारे में लिखवाई हैं। ये वैद्युत बल की देसी परिभाषा है। क्या है दोस्तों, देसी परिभाषा। यदि आपसे वैद्युत बल के बारे में पूछे तो दोस्तों आप इस तरीके से वैद्युत बल के बारे में समझा सकते हैं देसी भाषा में। परंतु दोस्तों आप यदि साइंस की भाषा में समझाना चाहते हैं वैद्युत बल किसे कहते हैं तो दोस्तों उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक परिभाषा है, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूं। तो दोस्तों आपको साइंस की भाषा में वैद्युत बल की परिभाषा इस तरीके से लिखनी है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत बल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था
कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं तो उन दो आवेशों के बीच यदि आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, वैद्युत बल कहेंगे। और वो भी दोस्तों मैंने इस एग्जांपल के माध्यम से आपको प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल समझा दिया है। और प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल जहां भी उत्पन्न होता है वही हमारा क्या होता है, वैद्युत बल होता है। तो दोस्तों आपको ये भी पता चल गया है कि वैद्युत बल की परिभाषा आप साइंस की भाषा में कैसे लिख सकते हैं और देसी भाषा में आप वैद्युत बल की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया। दोनों भाषाएं मैंने आपको लिखवा दी हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जरूरी सूचना, मैंने टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बनाया है, पीसम सब्जेक्ट लर्निंग के नाम से चैनल खुल गया है। वहां पर दोस्तों आपको इस तरीके के नोट्स मिल जाएंगे। यदि आप वैद्युत बल के नोट्स पाना चाहते हैं, ये जो मैं समझा रहा हूं आपको नोट्स, ये आप चाहते हैं तो आपको ये दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।